अपने जैसे आप सभी दोस्तों को गीत सी गीता का सुरीला सा सलाम। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने अपनी एक नई कविता के साथ। और कविता शुरू करें उससे पहले मूड बनाते हैं हमेशा की तरह। तो मूड बनाने के लिए करना है कुछ काम, और क्यों ना सुने कोई कविता लेकर प्रभु का नाम। प्रभु के नाम के साथ शुरू करते हैं आज की कविता। और इसको थोड़ा समझते हैं कि कौन है जो अपनी बात कहना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक अलग अंदाज में सुनते हैं। तो ये कोई सोल हैं जो रोल प्ले पे निकली हैं, और हमारी तरह बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि जब इतने बड़े हम सृष्टि रूपी मंच पर जब हम रोल प्ले करने के लिए आते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, करते जाते तो कहीं ना कहीं ये चीज भूल जाते हैं कि हम रोल प्ले पर आए हैं। उसी को अपनी रियलिटी समझने लगते हैं, खो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्मृति होती है। तो आज जिनकी कहानी सुना रहे हैं, तो ये एक ऐसी ही सोल है जो पहले पार्ट में, पहले पैराग्राफ में कहीं ना कहीं फंसी हुई है, लेकिन उस परमात्मा को भी फील करती हैं और प्यार भी करती हैं। और कैसे अपनी बात कहती हैं मन की, जरा शुरू करते हैं, समझते रहेंगे बीच बीच में। तो गौर फरमाइए। हर विचार पर ध्यान था, बोलती हैं, हर विचार पर ध्यान था, हर शब्द पर कान था, अपने अंदर की स्थिति का भी हमें भली भांति ज्ञान था। ऐसा वो सोचती हैं कि उनको ध्यान था और ज्ञान था अपने अंदर की स्थिति का। फिर ये भला कैसे हुआ, फिर ये भला कैसे हुआ, दी थी मैंने तुम्हें दुआ, वो दर्द कैसे दे गई, मौन रहने की ठान कर मन की बात कैसे कह गई, मौन रहने की ठान कर मन की बात कैसे कह गई। तो कुछ है जो नहीं बताना चाह रही हैं, और मौन रहना सोचा कि मौन रह जाते हैं, नहीं हमें अंदर की बात अपनी बतानी। लेकिन क्या है कि समझने वाले लोग जो आपको समझते हैं वो आपका मौन भी समझते हैं। तो मौन रहना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक हमारे अंदर के विचार रुकते नहीं है, तो तब तक मौन किसी काम का नहीं है। खैर, ये असमंजस है उनका कि मौन रहने की ठान कर दिल की बात कैसे कह गई। आगे कहती हैं, आंसू सूखे थे, आंखें खाली थीं, फिर भी छलकी सी दिल की प्याली थी, कुछ टूटने की आवाज शायद अभी अंदर से आई है, वहां तो अब कोई नहीं रहता, वहां तो अब कोई नहीं रहता, बस मेरी तन्हाई है, शब्द ही नहीं है, सुनाऊं कैसे कहानी। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, कहानियां सबके पास बहुत है सुनाने के लिए, शब्द कम पड़ जाते हैं। शब्द ही नहीं है, सुनाऊं कैसे कहानी, सूखा पड़ा है दिल में, दूर दूर तक नहीं है पानी। बेचैनी है तो सूखा पड़ा है दिल में, दूर दूर तक नहीं है पानी। इस सूखे रेगिस्तान में, इस सूखे रेगिस्तान में मैं इतनी दूर कैसे बह गई, इस सूखे रेगिस्तान में मैं इतनी दूर कैसे बह गई, मौन रहने की ठान कर दिल की बात कैसे कह गई, मौन रहने की ठान कर दिल की बात कैसे कह गई। तो है, रोल प्ले पे जरूर है, और सोकर बहुत सारे दुख भी पाए, लेकिन पूरी तरह से अब सोई हुई नहीं है, थोड़ी थोड़ी जागी हुई है। तो वो जागने में उन्हें मालूम है कि रेगिस्तान में ही बही हूं मैं, यानी कि कुछ नहीं था, चीजें नहीं थी जो इतनी बहा दें और आपको इतना कमजोर कर दें कि आप इतनी दूर तक बहते चले जाएं। तो इतनी चेतना है उनके अंदर कि रेगिस्तान है, यहाँ कुछ नहीं है, और कुछ में से मैंने इतना कुछ मतलब सफर कर लिया। तो इस चीज की कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस है। तो ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में कहीं ना कहीं वो जो एक परमात्मा के साथ जो अपना बॉन्ड है उसके बारे में बात कर रही हैं, अपने परेशानियों को उससे जोड़ते हुए बात कर रही हैं। प्यार करती हैं, तो जब हम प्यार करते हैं किसी से भी, तो उसमें तो हम एक अलग अंदाज में बात करते हैं, थोड़ा छेड़ा छाड़ी में बात करते हैं, थोड़ा ताने देने में बात करते हैं। तो वो परमात्मा को भी उसी रूप में देखकर बात करती हैं। और क्या कहती हैं कि उनको ये गुमान है, उनको ये गुमान है, कहती है कि यहाँ पर हम रोल प्ले कर रहे थे, परेशान हो रहे हैं, लेकिन पता है कि नहीं होना परेशान। लेकिन अब उसमें वो कैसे बोलती हैं उनको कि उनको ये गुमान है कि उनसा कहीं कोई नहीं, बात ये सामान्य है,
उनका दोष कोई नहीं। आ नहीं रहे वो रोल प्ले करने के लिए, हम ही बैठे हुए हैं रोल प्ले करने के लिए, बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये कहना चाहती हैं, निर्मोही होने का दावा वो अक्सर किया करते हैं, खोने पर रोने की गलती तो बस हम ही किया करते हैं। उन पे सब जवाब हैं, उनके लिए बोलती हैं कि उन पे सब जवाब हैं, वो चुप नहीं रहेंगे, हमें पता है वो मुस्कुरा के अभी ये कहेंगे। तो ये भी है कि प्रिडिक्ट कर रही हैं कि अभी आप ऐसा बोलोगे। तो मतलब क्या है कि बहुत इंटेलिजेंट सोल है, अपना पार्ट का तो बोल ही लेती हैं लेकिन परमात्मा के पार्ट का भी बोल लेती हैं। तो उन पे सब जवाब है, वो चुप नहीं रहेंगे, हमें पता है वो मुस्कुरा के अभी ये कहेंगे। खोने पाने का खेल तो जीवन भर चलता रहता है, कोई आगे बढ़ जाता है तो कोई हाथ मलता रहता है। पर मेरा एक सवाल, परमात्मा पूछते हैं, उस सोल से पूछते हैं कि मेरा एक सवाल, तुमको दिन रात रहता घूरता, कहाँ खोआई अपना साहस, कहाँ गई वो वीरता। कहाँ खोआई अपना साहस, कहाँ गई वो वीरता। काफिले गुजर गए, काफिले गुजर गए, तुम पीछे कैसे रह गई। काफिले गुजर गए, तुम पीछे कैसे रह गई। मौन रहने की ठान कर मन की बात कैसे कह गई। मौन रहने की ठान कर मन की बात कैसे कह गई। तो बोलते कि टाइम निकल रहा है और टाइम तो निकलता जा रहा है, तुम क्यों पीछे रह गई हो, तुम क्यों अटक गई हो एक चीज पर, जब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम किस लिए हो और क्या करना है कैसे करना है, फिर भी अटक गई हो एक चीज पर। और बोलते हैं कि सबको साहस वीरता देकर भेजा, हर इंसान के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस शक्ति को, हम अपनी वीरता को, अपने करेज को, अपने साहस को खुद ही कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो याद रखते हैं इस साहस को, वीरता को, और अपने अंदर की खुशी को भी याद रखते हैं। और कविताएं सुनते रहते हैं, कविताएं हमारी खुशियों को और बढ़ा देती हैं, इसलिए कविताएं सुनते रहते हैं। और फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।